इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट, जैसे भी पाकिस्तान के सुप्रीम हाई कोर्ट ने भी न्याय किया, बड़ा शानदार न्याय किया है, जिसमें न्याय हो तो नहीं रहा पर होता वो दिख ज्यादा रहा है कि अगर परवेज मुशर्रफ मर भी जाए तो भी उसकी डेड बॉडी को चौराहे पर सबके सामने 3 दिनों तक फांसी पे टांगेंगे। यही किसी देश का चरित्र होता है जो बीच बीच में उछल उछल के सामने आता है। एक मरे आदमी को 72 घंटे तक फांसी पे टांगेंगे, वो भी सरेआम चौराहे पर। हमारे देश में कसाब की फांसी हुई तो चुपचाप हुई, किसी को पता नहीं चला, एक भी व्यक्ति देख नहीं पाया पब्लिक में से, केवल वो जो 3-4 लोग होते हैं जरूरी, उनके अलावा। तो ये फांसी देनी है न्याय के लिए, शौक के लिए नहीं। और हम कबीलाई समाज से बाहर निकल गए हैं, इसी का प्रमाण है कि हमें फांसी देखने का शौक नहीं है, दिखाने का शौक नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि न्याय दिखना चाहिए केंद्र में आ जाता है। यहां इसका मतलब ये नहीं है, यहां इसका मतलब ये कि जैसे मान लीजिए पीड़ित पक्ष है, तो जैसे अभी हुआ ना कि शबरीमाला, तो चलो अभी उसमें तो न्याय हो ही नहीं रहा है, दिखेगा तो क्या, लेकिन जैसे अभी ये कौन था सिंगर, क्या नाम था इसका, जो अभी कुलदीप सिंगर। अब इस मामले में क्या हुआ, ये मामला ऐसा है कि एक लड़की की कमजोर स्थिति का मामला है जिससे देश नाराज है। और ऐसे मामलों से क्या होता है कि देश का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, विशेष रूप से परिवारों का, महिलाओं का कॉन्फिडेंस कम होता है। अब उस कॉन्फिडेंस को रीइंस्टेट करने के लिए जरूरी है कि आप इस मामले को न केवल जल्दी निपटाएं बल्कि पनिशमेंट होती हुई नजर आ जाए। इस चक्कर में पनिशमेंट ज्यादा कर दें ये नहीं, वो तो निष्पक्षता के खिलाफ हो जाएगा। होता हुआ देखने का मतलब है कि न्याय की प्रक्रिया तेज हो, ईमानदार हो, वंचित पक्ष के खिलाफ ना हो। इस सेंस में कह रहे हैं कि न्याय होना भी चाहिए, होता हुआ देखना भी चाहिए। और इसका मतलब सिर्फ इतना है, मैं ये नहीं कह रहा कि न्याय करने के नाम पर आप कुछ ज्यादा कर देंगे, पनिशमेंट ज्यादा बढ़ा देंगे, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। पनिशमेंट एग्जैक्टली उतनी होनी चाहिए जितनी होनी चाहिए। दिखाने के लिए पनिशमेंट को बढ़ाना ये दूसरा क्राइम है अपने आप में, ये नहीं करना है। लेकिन अपराध हुआ है तो कम से कम पीड़ित को यह संतोष मिले कि अपराध की कार्रवाई जल्दी होगी, दंड जल्दी मिलेगा, ये संतोष मिलना चाहिए। और ये संतोष पूरा समाज को मिलता है, केवल उस पीड़ित व्यक्ति को नहीं मिलता है। किसने पूछा हैदराबाद में क्या हुआ बताओ, सही हो गया? अरे भाई, उस दिन भी कहा था कि अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के एनकाउंटर को कभी भी अच्छा नहीं मान सकते हैं। और अंदर का कबीलापन जो बचा हुआ है उसके सर पर आप इसको अच्छा मान सकते हैं। तो यदि आप उसको अच्छा मानते हैं तो आपका कबीलापन आपकी चेतना पर हावी है। सिंपल सी बात है ना जी। देखो, दंड के ना 3 सिद्धांत माने जाते हैं। जो सिद्धांत आप बता रहे हैं, एक थियरी होती है रिट्रीब्यूटिव थियरी, इसको नोट कर लो, कहीं काम आ जाएगा। रिट्रीब्यूटिव थियरी का मतलब होता है कि जैसे वो तैसा, प्रतिकारात्मक सिद्धांत, प्रतिकार का सिद्धांत या प्रतिकारात्मक सिद्धांत। इसका प्रतिनिधि वाक्य है आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। एन आई फॉर एन आई, ए टूथ फॉर ए टूथ। ये कथन कहां से लिया? बाइबल से लिया, ओल्ड टेस्टामेंट से लिया गया है और यहूदी सिद्धांत से फॉलो करता है। दूसरी जो थियरी है उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव थियरी, निवर्तन का सिद्धांत या निवर्तनात्मक सिद्धांत या निवारक सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत कह रहा है दंड इसलिए दो कि किसने कुछ गलत किया है, उतना ही दंड दो जितना गलत किया है। दूसरा है निवर्तन का सिद्धांत, दंड इसलिए दो कि भविष्य में अपराध ना हो। इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव इफेक्ट की वैल्यू है कि ऐसा दंड दो कि बाकी लोग गलत करने से पहले 4 बार सोचें, ये इसका पर्पस है। और तीसरी थियरी है रिफॉर्मेटिव, जो महात्मा गांधी जैसे लोग मानते हैं, सुधार का सिद्धांत। दंड इसलिए नहीं देना है कि किसी से बदला लेना है, ना इसलिए देना है कि दूसरों को सबक सिखाना है, इसलिए देना है कि जो व्यक्ति गलती से गलत रास्ते पर चला गया उसको सही रास्ते पर लाना है, उसको सुधारना है। और जो सिद्धांत आप बता रहे हैं वो सिद्धांत हमारे घरों में खूब अप्लाई होता है। जैसे माता पिता 2-3 बच्चे हैं, एक से बढ़कर एक छठे हुए, शरारत करते रात दिन, माँ का माथा गर्म, बाप का माथा गर्म हो गया। फिर वो एक सिचुएशन ढूंढ के एक बच्चे को बुला लेते अपने पास,
सैंपल के तौर पर, और बाकी बच्चों के सामने उससे सुताई ठीक से कर देते हैं। बस इतना ध्यान रखते हैं कि महीने में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहे इस तरह की सुताई का। आज कौन पीटेगा ये केवल संयोग का मामला है, लेकिन जो भी पीटेगा, अगर एक झापड़ के लायक काम किया तो उसको 6 झापड़ पड़ेंगे आज, 5 बाकी दोनों के लिए हैं। वो संकेत है। जैसे माँ बाप 3 घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं, घर में 3 बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं, तो उनको पता है कि युद्ध का मैदान बन जाएगा। जाने से पहले माहौल बनाने के लिए एक आध बच्चे को बुला के ठीक से पीट देते हैं, और बच्चे 3 घंटे तक नॉर्मल नहीं हो पाए तब तो वापस आ जाते हैं पेरेंट्स। तो इस बीच में राम राज्य बना रहता है घर के अंदर। ये जो सिद्धांत है इसको बोलते हैं निवारक सिद्धांत। और इस पर महात्मा गांधी का ऑब्जेक्शन पता क्या है, या कांट का ऑब्जेक्शन क्या है? इन दोनों का मानना यह है कि यह सिद्धांत इसलिए गलत है क्योंकि इसमें आप एक व्यक्ति को साधन की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि बाकी व्यक्ति सुधर सके। जो सुधरेंगे वो साध्य हैं, जिसको पीट के सुधारोगे वो साधन है। और कोई भी ऐसा सिद्धांत जो किसी मनुष्य को ही साधन बना देगा, उस सिद्धांत को एथिक्स की दुनिया में अच्छा सिद्धांत नहीं माना जाता है। कांट इसकी मुखालफत करेंगे बहुत जोर शोर से। कांट का एक कथन यूपीएससी ने पूछा है, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में साध्य होता है। इस कथन की व्याख्या करें, ये कथन कांट का कथन है, ठीक है। इस पर ये ऑब्जेक्शन है। तो हम कभी भी ये सजेस्ट नहीं करेंगे किसी भी केस स्टडी में कि किसी व्यक्ति को जितना दंड उसके कृत्य के लिए मिलना चाहिए उससे ज्यादा दंड इसलिए दिया जाए कि बाकी लोग उसको देख के घबरा जाएं। हम इसका समर्थन करने से बचेंगे।